नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। कहते हैं गरीबों की सेवा से बढ़कर कोई और सेवा नहीं होती है और अगर गरीबों की सेवा करते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हमारे इस कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में हम हमेशा आपको सेवा के क्षेत्र से जुड़े ऐसे वरिष्ठ समाज सेवियों से आपका परिचय करवाते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा को समर्पित कर दिया है। और आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं श्री चंद्रभान लालचंदानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि श्री चंद्रभान जी वरिष्ठ समाज सेवी होने के साथ ही प्रसिद्ध व्यवसायी भी हैं। और इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आप अभी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के, साथ ही आप चेयरमैन रहे हैं रोटरी सर्विस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के और साथ ही आप रोटरी क्लब ऑफ भोपाल के 3 बार प्रेसिडेंट भी रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि आप हरि सेवा धाम के ट्रस्टी भी हैं और इसके महामंडलेश्वर हैं स्वामी हंसराज जी। तो आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चंद्रभान जी, जैसा कि आपका सेवा का जो कार्यकाल है काफ़ी लंबा रहा है और आप इतने वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं, तो सबसे पहले रोटरी क्लब का जो आपका अनुभव है वो हम जानना चाहेंगे कि रोटरी क्लब जो है वो समाज में किस प्रकार से अपना योगदान देता है और क्या उसकी कार्यप्रणाली है। रोटरी क्लब एक नाम ही ऐसा है जिसको सब लोग समझते हैं कि ये सेवा के अलावा कुछ नहीं करता जी। सबसे बड़ा जो काम इन्होंने वर्ल्ड में किया है वो किया पल्स पोलियो का। पोलियो को इन्होंने ख़त्म किया पूरे वर्ल्ड से जी। ये काम इंटरनेशनल लेवल पे चला और पिछले करीब करीब 20 वर्ष से चल रहा है और हिंदुस्तान को तो पोलियो फ्री कर दिया है। जी बिल्कुल। इस तरीके के ये बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं और पूरे विश्व में इनकी शाखाएं फैली हुई हैं और सब लोग जितने भी लोग हैं रोटरी क्लब में जो हैं सेवा भाव से ही एंट्री करते हैं जी। हाँ ये है। और अगर आप कहें मैं रोटरी क्लब भोपाल में जैसे प्रेसिडेंट था जी। तो हमने महिलाओं के लिए शिक्षिकाओं के लिए तो उनके लिए भी कई कार्य किए। जी जी जी। जैसे एक प्रोजेक्ट हमने बनाया कि विधवा महिला एवं सिंगल मदर्स या उनके बच्चा जो हो हाँ तो उनको सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर इस तरीके के प्रोजेक्ट भी चालू है जो कि हमारे क्लब से चालू शिक्षा के साथ साथ रोजगार उन्मुखी रोजगार उनको मिले जी, इस तरीके से जी ये भी किया। और मैंने आपको बताया सैनिटरी पैड भी 50 स्कूलों को हम लोगों ने अच्छा जी तो यानी आप 2 वर्ष पूर्व जी 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 हाँ ये काम किया था और ये अभी चल रहा है हमारा जो प्रोजेक्ट है महिलाओं वाला। अच्छा हाँ ये किया और डायलिसिस वगैरह मशीनें हॉस्पिटल्स को देना जिनके पास नहीं है, जैसे रेड क्रॉस को भी हमारे दूसरे क्लब हैं उन्होंने दी है। और अभी भी हमारे एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको पाइपलाइन में है अप्रूवल में है जो कि हम हॉस्पिटल्स को डायलिसिस मशीनें और देंगे ताकि किडनी के पेशेंट को जो है फायदा मिल सके। और ये डायलिसिस में हमारा रोटरी क्लब का एक महारत है, पूरे इंदौर रतलाम गुना झाबुआ सब जगह दिया हुआ है हमारे रोटरी क्लब्स ने। और रोटरी क्लब ने जब कोविड था जी 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 कोविड के वक्त भी काफ़ी अच्छा सुंदर कोऑर्डिनेशन हाँ बिल्कुल उस समय तो मतलब मध्य प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया ही उस समय थम चुकी थी और सभी को एक दूसरे की बहुत आवश्यकता थी और उस समय तो जितना सेवा का कार्य किया जाए उतना ही कम था। बहुत क्रूशल दौर जिसको बोल सकते हैं हम। वो दौर ऐसा था आपने अभी बोला गरीब गरीब नहीं अमीर से अमीर आदमी भी परेशान जी 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 सभी हम लोगों ने उस हिसाब से एम्स में भी शुरू में कुछ नहीं था तो सैनिटाइजर्स वगैरह गद्दे मरीजों के लिए उनके जो अटेंडेंट आते हैं उनके लिए और उसके बाद जो डॉक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया हम लोगों ने हमारे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मिस्टर धीरेन्द्र दत्ता थे
जी। हम लोगों ने जाके उनको सबको सम्मानित भी किया। क्या बात है, अप्रिशिएट जी, भी जी। किया आपने सभी चिकित्सकों को। जी, और उस समय तो निश्चित तौर पर, वैसे तो जैसा कि आपने बताया कि रोटरी क्लब एक ऐसा नाम है जिसे सेवा के लिए पूरा समर्पित रूप से जाना जाता है, उसके समर्पण के लिए जाना जाता है। किस तरह से वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कनेक्ट है और किस तरह से समाज सेवी, चाहे महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, सभी के उत्थान के लिए वो कार्य करता रहता है। सर, हम जानना चाहेंगे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए जो रोटरी क्लब एकदम डेडिकेटेडली कार्य करता है, वो किस तरह से होता है? बच्चों के एजुकेशन जैसे स्कूल्स गोद ले लेते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा जी। हाँ, जी। हमारा डिस्ट्रिक्ट से भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जी। आप ये समझिए कि बच्चों के लिए किताबों से लेकर फर्नीचर जी। वो भी हम लोगों ने काफ़ी स्कूलों में दिया हुआ अच्छा है। अच्छा जी। जी, जी जी। हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जी। काफ़ी स्कूलों को, और एक एक क्लब एक एक स्कूल पहले गोद जी। ले लेता था। जी जी अब जी। तो गवर्नमेंट जी। भी बहुत कर रही है, जी। तो रोटरी क्लब ने उसमें भी बाकी काफ़ी जो टाट पट्टी पे बैठते थे उनको फर्नीचर देकर क्या ऊपर बात है बैठाया। सर, मतलब जी, ये तो बच्चों को शिक्षित करके देश के भविष्य को संवारना हुआ, और रोटरी जी। क्लब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा कर रहा है। निश्चित तौर पर हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे सर कि हमारे दर्शक अभी हम देख रहे हैं, हम सबको, आपको सुन रहे हैं, और सभी लोग जानते हैं कि रोटरी क्लब क्या है, लेकिन हमारे बहुत से दर्शकों को ये नहीं पता कि अगर वो इस रूप से सेवा के कार्य से जुड़ना चाहें या अपना योगदान देना चाहें, तो क्या वो प्रोसेस रहती है? किस तरह से हम इस क्लब से जुड़ सकते हैं या इसके मेंबर बन सकते हैं? या कुछ ना बने तो अगर सेवा का सहयोग हम इसमें दे पाए तो किस सेवा तरह का से ऐसा है दे सकते हैं? कि जी। रोटरी क्लब है तो सामाजिक, और इनविटेशन पे होती है। जी। जो अच्छे कार्य करते हैं उनको हम लोग बुलाते हैं। ऐसे मेंबरशिप नहीं है कि आप जाइए और आपको मेंबरशिप मिल जी जी जाएगी, जी जी। उस तरीके से नहीं जी है। जी। जो सेवा कार्य करते हैं वो भले रोटरी क्लब के बाहर भी हमारे कई लोग हैं हाँ जो हाँ, हमारा वही साथ जाना, देते वॉलंटियर, एज ए देते वॉलंटियर। वॉलंटियर, एज जी ए वॉलंटियर प्लस जी साथ देते हैं। कई डॉक्टर्स हैं जी। वो रोटेरियन नहीं है लेकिन हमारे साथ रहते हैं, जी हमारे कैंप करते हैं। अब जैसे हमारे डॉक्टर निशानी आई स्पेशलिस्ट हैं, वो रोटेरियन ही हैं, जी जी जी। तो वो ओपन ऑफर उनका जहाँ भी कैंप लगाने लगा। ब्लड डोनेशन कैंप होती हैं, जी रेड क्रॉस सोसाइटी उसमें आती है, जी जी। हमीदी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, ये सब लोग हमें साथ देते हैं। ये नहीं कि खाली रोटेरियन खुद करते हैं, जी लेकिन जिससे साथ लेते हैं वो सब देते हैं। जी। तो दर्शकों, सुना आपने कि अभी हमें चंद्रभान जी ने बताया कि रोटरी क्लब किस तरह से अपने कार्य संचालित करता है, और अगर हम अपनी सेवा भाव से इसमें जुड़ना चाहें तो उसके मेंबर होने की ज़रूरत हमको नहीं है। उनके अनेक कार्य होते हैं जिसमें हम अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के, जी। तो उसके बारे में भी हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये कार्य करता है और इसमें किस तरह से समाज कार्य आप करते हैं। इसमें ऐसा है कि सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जी मेन समझिए सिंधी समाज के लिए है। जी ये हमारी इंटरनेशनल संस्था है, जी। और ये एक्चुअल में तो नेशनल है। हमारे हिंदुस्तान करीब करीब 22 साल हो गए हैं इसको, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो करता है काम, ये सिर्फ काम जो करता है कि जो काम हमारी पंचायत वगैरह नहीं कर पाए तो नेशनल लेवल पे, मतलब मंत्रियों से, मुख्यमंत्री हों या कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह हों, उनसे मिल के समस्याओं का निदान कराना। जी जैसे भी सिंध से जितने लोग आए थे उनको जी जी जी। राष्ट्रीयता नहीं मिली थी जी। अपनी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान उसमें की। काफ़ी साथ ये तो दिया बहुत ही गया। महत्वपूर्ण कार्य है जी सर, जी जी, नागरिकता दिलवाना और इसमें जोड़ना। जी 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 नेशनल लेवल से, और जी। ये पावर कलेक्टर को दिए गए थे। जी। इसमें सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने काफ़ी किया। जी। जैसे अभी हेमू कालानी का चल गया, उनका भी जो पुतला है जी। ये संसद में लगाने में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या बात है। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट थे सुरेश केसवानी जी ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे जिस वक्त ये सेंशन होके, और वहाँ लगा जो उनकी मूर्ति लगी गई है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया जी। और भोपाल में किस तरह से, क्योंकि आप चूंकि भोपाल यहाँ में हैं ऐसा है तो- कि हमारे जी। पूरे हिंदुस्तान में रीजनल प्रेसिडेंट्स भी हैं जी, स्टेट जी, के, जी। फिर चैप्टर प्रेसिडेंट होते हैं। तो जैसे आप समझे कि शंकर लालवानी जी वो भी हमारे रीजनल प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश के रहे हुए हैं। इस तरीके से
एक एक रीजन में, मैं भी पहले था मध्य प्रदेश जी, का, जी, तो हम लोग हर रीजन में, स्टेट में एक एक प्रेसिडेंट बनाते, फिर उनकी पूरी संस्था, और सब लोग मिल के काम करते हैं एक दूसरे के साथ करके कि किस तरीके से हम जी। आगे बढ़ें आगे और बढ़ें। कैसे हम सिंधी समाज की सेवा करें। अभी हम लोगों का एक ये भी है कि हम लोग कहीं लैंड अच्छी सी लेकर दिल्ली में एक सिंधु भवन स्थापित करें, अच्छा, उसके अच्छा, लिए जी। भी हमने फंड्स वगैरह इकट्ठे किए हुए हैं। जी। अगर मिल गई हमें वहाँ सेंट्रल में, तो हम जो पूरे संसार से जो सिंधी आते हैं जब यहाँ पर, जी। तो उनको रहने करने और जी। अपनी संस्कृति के हिसाब से वहाँ पर सब चीज़ें हम जी, एक जी। प्रदर्शनी टाइप का अच्छा, हॉल अच्छा। बना के वहाँ पर रखें। अच्छा। ये हमारा काम है। अरे क्या बात है सर। जैसा कि सर ने दर्शकों को बताया कि आप समाज सेवी होने के साथ साथ व्यवसायी भी हैं और कहते हैं मतलब चूँकि आप सिंधी हैं, बिजनेस टाइकून हैं, और इसमें तो हर एक बच्चा पहले से और बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए एकदम डेडिकेटेडली कार्य करता है उसके साथ। लेकिन आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है, समाज सेवा का भी, उस व्यवसाय भी संभालते हैं, तो दोनों में तालमेल किस तरह से स्थापित कर पाते हैं नहीं फिर? तो ये हमें विरासत में मिला है। जी। हमारे बुजुर्ग जो हैं, दादाजी, परदादा, जी, 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 पिताजी, जी। शुरू से ये काम करते थे। जी। और मुझे तो याद आ रहा है कि हम बहुत छोटे छोटे थे, तो हमारी अशोक कॉलोनी में धर्मशाला भी, सेठ खेलदास धर्मशाला थी, जी, जी, जी। तो वहाँ पर उस वक़्त होटल नहीं होते थे, हाँ। तो शादियाँ वगैरह, कभी बाढ़ आ गई तो उनके आदमी जो आते हैं उनको भी वहीं पे वहाँ रहना। रुकवाते जी थे। जी जी, 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 जी। वहाँ पर खाने पीने जी। का बंदोबस्त, बिस्तर वगैरह, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 60s की और 70s की। अच्छा, यानी बचपन से ही आपका बचपन रुझान से, हाँ। समाज सेवा तो की हम तरफ लोगों था और को, पूरे परिवार का ही मतलब था जी, योगदान। परिवार जी। का, और हम लोगों को तभी से आदत डाली गई कि जी। आप सेवा करो, नहीं तो जी। कहाँ से आते। आजकल के बच्चे आपको मालूम है, लेकिन हमारे बच्चे तो फिर भी ये हैं, वो भी हमारे साथ कोशिश करते हैं पूरी सेवा में जी, करें। बिल्कुल वो भी दर्शकों, है। सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमें परिवार के संस्कार ही जो है बहुत कुछ सिखाते हैं। आज जो सेवा का भाव है और जो हम समाज को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे परिवार की शिक्षा रहती है। आज सर ने बहुत बड़ी बात कही और हम भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें अपनी आने वाली जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को किस तरह से संस्कार देने हैं ताकि वो सेवा कार्य में लगे और औरों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाए। जी, वो तो जी। देख देख के हमारे साथ भी सब अपने आप जुड़ते हैं ना, ये थोड़ी कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जी, 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 जी। जब हम इकट्ठा करते हैं, सबके पूरा मोहल्ले का मोहल्ले आ जाता जी। है, सब लोग काम में लग जी, जाते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि क्योंकि आपके परिवार से ही आपको संस्कार मिले हैं, बचपन से ही सेवा भाव आपके मन में था और आप जो है समाज की सेवा में भी लग गए थे कार्य के साथ साथ। लेकिन विधिवत जो है कहते हैं कि नहीं, समाज सेवा के क्षेत्र में आपका आना हुआ, तो वो कैसे आना हुआ, मतलब उसको कितने अभी साल हो चुके हैं? साल तो बता रहा हूँ, पिताजी करते थे, जी, उसके जी, बाद जी। जब उनकी डेथ हुई 89 में, जी। उसके बाद हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी और जिम्मेदारियां बढ़ आपकी। गई थी। जी, जी, जी। तो तब से हम करते आ रहे, जितना हो सकता है। जी। किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप लोग ढूंढ भी लेते हैं, अपने आप समझ भी लेते हैं। जी, बिल्कुल सबको कहते हैं ना मालूम है कि कि चुपचाप जो कर सकते हैं वो करते हैं। नेक कार्य में जब लोग देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कार्य देख के लोगों का मन करता है कि नहीं, हम भी समाज के लिए कुछ करें और समर्पित भाव वो उसमें रखते ज़रूर, हैं। ज़रूर। चंद्रभान जी, जैसा कि आपने बताया कि हरि सेवा धाम के आप ट्रस्टी हैं, जी, तो जी। हरि सेवा धाम क्या है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हरि शिवा धाम भीलवाड़ा में आश्रम है हमारा। जी, जी, जी। इसके गुरु जी सिंध से ही आए थे। अच्छा, अच्छा, हाँ, जी। हमारे बुजुर्गों के ही गुरु थे, तब से चले आए। स्वामी शेवाराम जी थे, फिर गंगाराम जी थे, अभी स्वामी महामंडलेश्वर हैं हमारे, स्वामी आंसाराम जी उदास। जी, जी, जी। तो हमारे अभी गद्दी नवीश वो ही हैं। तो उनका तो मेरे ख्याल में अभी पिछले दिनों भोपाल में भी हेमू कालानी के थे, उनका अच्छा खासा जी, 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 जी। मुख्यमंत्री व्यक्तित्व हुआ। वो भी इसी काम में लगे हैं कि समाज का, जी। समाज के अलावा वो तो सब समाज को एक मानते हैं, ये नहीं खाली सिंधी समाज हाँ, हो। सभी को लेके जी, सभी संत को। लोगों की तो प्रवृत्ति रहती है उनके लिए तो। हाँ, उनके सभी लिए तो जने सभी हैं। समाज जी। एक बराबर जी, है। बिल्कुल। तो वो भी अपने भीलवाड़ा में जी। संस्कृत स्कूल, जैसे पंडित वगैरह कम ना हो, हाँ। तो वहीं अपने आश्रम में ही
संस्कृत का स्कूल, मतलब वो जो गुरुकुल की compulsory, परंपरा जो गुरुकुल की रहती है तरह उसको आगे वो लेकर चल बढ़ाते रहे हैं। जी जी और ये उन्होंने 10-12 साल से जब से चालू किया है जी। तब से ये चीज़ें कम, नहीं तो लोग बीच में संस्कृत वाले मिलना ही मुश्किल हो गए थे पंडित। जी फिर बिल्कुल, अब संस्कृत की देखिए तरफ रुझान कम मरघटिया हो गया। मंदिर भोपाल में जी। है, दूसरे मंदिर हैं, सब लोगों ने, गुफा मंदिर है, हाँ। सब लोगों ने ये संस्कृत विद्यालय चालू किए हुए हैं। जी जी तो जी इसलिए अब कम से कम हिंदुत्व में जो अपना सबका सहयोग मिलता है वो इन चीज़ों से मिलता है। जी। ये भी एक सेवा है, जी बिल्कुल, सबसे शिक्षा बड़ी से सेवा बड़ी है, तो और ये कोई एक दिन और में नहीं सेवा होती, जी टाइम से होती जी है। जी बिल्कुल और हमारे जो महामंडलेश्वर जी हैं वो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हैं, जी और सभी समाज से जुड़े हुए हैं, एक समाज से नहीं। जी। और राजस्थान में तो इनका छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में ये जाते हैं अपना अलग जगह ने, खाली अच्छा यहाँ जी नहीं। जी। तो यहाँ के अलावा भी अन्यत्र जगह भी जो है गुरुकुल स्थापित हैं और नहीं, वो सिर्फ जी यहाँ पर बड़ौदा में जी। और भीलवाड़ा में है। अच्छा। बड़ौदा में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जी 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 बेस्ट इंग्लिश जानिए, लेकिन हिंदी और संस्कृत भी कंपलसरी है होना बिल्कुल चाहिए। जी और मतलब आप समझिए कि वो एक अलग टाइप से ही काम करते हैं, हाँ। किसी को मालूम भी नहीं चलता। जी अभी आप देखिए कोविड में भी उन्होंने मुझे फ़ोन की, कोविड में उन्होंने करीब करीब 1 साल तक तो मिनिमम, उसके बाद भी अभी तक चल रहा है, पूरी जहाँ पर भी खाने पीने का, राशन का, दवाइयाँ, हर चीज़ पहुँचवाई। जी कोई लेने नहीं आएगा, सबको वहाँ पहुँचवाई। प्रशासन पूरा उनको जानता था, जी कलेक्टर हो या कोई भी हो, या आरएसएस हो या मुस्लिम समाज हो, सबका उन्होंने सभी को, सहयोग सभी किया, का ध्यान रखा उन्होंने मतलब बहुत अच्छा। इवन तो जी। भोपाल में मुझे बोला उन्होंने जी कि जितनी ट्रेनें शुरू में चालू हुई हाँ तो उनको कैंटीन बंद, सब बंद, खाने पीने का सामान तो और कुछ नहीं मिल रहा था, हम लोग केले, पानी जी और इस तरीके के, जैसे जी उन्होंने हमें बोला था, हम लोगों ने वो पूरी लोगों काफ़ी तक ट्रेनों पहुंचाया। में जी, जी, सप्लाई जी, किया, तरबूज मिलते थे वो जी, किए। हाँ। तो हमारे साथ साथ काफ़ी बैरागढ़ में और संस्थाएं थी, जी भोपाल में हबीबगंज स्टेशन पे यहाँ का जो प्रशासन था वो भी समझ गया। हमारे एक नीतीश लाल जी रेलवे में थे, वो भी रात को 5 बजे भी फ़ोन करते थे कि साहब वो सुबह ट्रेन आनी है, उनको भी मालूम 4-5 घंटे पहले चलता था, तो हम लोग बंदोबस्त हाँ करके सर, रखते उस समय थे। तो देखिए ट्रेन वगैरह और किस तरह से कम भी हो गई थी बहुत और हमारे जो इमरजेंसी में आ रही थी और बहुत मतलब कुछ बता नहीं सकते। जी जी बिल्कुल हमारे एक टहलियानी जी हैं कोलार जी, में, जी। उन्होंने बड़ा सहयोग किया, उनको फ़ोन करते थे, वो 1 घंटे में 30-40 लड़के लेके पहुंच जाते थे। अच्छा, जबकि सब रेलवे डरते थे कि कोविड में हाँ। हम कैसे निकलें, जी बिल्कुल सब लोगों ने साथ दिया। जी साथ क्या है कि अच्छा मिलता था, जी बिल्कुल। वो कहते फ़ोन हैं ना करने की कि ज़रूरत होती आप थी, आ जाते थे। आप अच्छा किसी अच्छे कार्य में आगे बढ़ते जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता चला जाता जी। है, लोग जुड़ते चले जाते हैं। और जैसे ही कोविड का दौर हो चाहे आज का दौर हो, कहते हैं ना ये चीज़ें मन पर और हमारे दिल पर दोनों पे अपनी छाप छोड़ती हैं। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हम अच्छे कार्यों से जुड़ेंगे तो आज हमारे कर्मों का, अच्छे सत्कर्मों का जो पुण्य है या उसका प्रताप है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी जी। जाएगा, हमारे बच्चों में भी उस तरह के जो संस्कार हैं वो विकसित होंगे। बिल्कुल होना जी चाहिए। तो आपने बताया कि रेलवे से जब आपने यही जुड़कर जो है कोविड के समय में ही आपका कार्य करना हुआ जी, था। जी। जी कोविड में, कोविड के समय में हाँ, कार्य करना हुआ था। मैंने बताया ना, कैंटीनें बंद थी उनकी, तो स्टेशन पे कुछ नहीं मिलता था। जी जो भी दें, बड़े बड़े लोग जो शर्म करते थे, हम उनको हाथ जोड़ते थे, भाई आप लीजिए। जी नहीं नहीं सर, क्योंकि इस तरह से आना और समाज के लिए कुछ करना, और और गर्मी का टाइम था, गर्मी का टाइम था और पानी की जो पानी में बिल्कुल और रेलवे ने भी अच्छी मदद की, उनका जी। भी था, वो भी काफ़ी पानी पूरा दे देते थे, बाकी चीज़ तो नहीं, पर पानी पूरा लगभग। और फिर जी। बैरागढ़ हमारे संत हृदयराम जी की कुटिया भी, हमारे स्वामी जी तो मैंने बताया ही जी, आपको, जी, भीलवाड़ा जी, वाले, जी। उनका रोज़ फ़ोन आता था, आज क्या किया। जी जैसे कि चंद्रभान जी आपने बताया, तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी कि किस तरह से आप समाज के प्रति अपना कर्तव्य जो है इतनी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। और अभी आपने जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया करने का, समाज को देने का कुछ संकल्प भी हमारे बढ़ते जाते हैं। तो अभी आपने क्या ऐसी कार्य योजना बनाई है या ऐसा क्या सोचा है कि आगे
और समाज के लिए करना है या कुछ नई चीज़ की शुरुआत करनी है? अभी तो ऐसा है, देखिए नया तो जो सोचा हुआ है पहले से ही, पर कर नहीं पाया अभी तक। जी एक तो जो बुजुर्ग लाठी लेके चलते हैं, पैसे नहीं हैं या सड़कों पे चलते हैं, तो उनको ये अपनी बैटरी कार वगैरह लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट हाँ। हम रोटरी क्लब के बहुत ही थ्रू बढ़िया सोच है। रहे हैं करने जी, के जी, लिए। जी। वो एक तो करना है। जी और दूसरा, गवर्नमेंट को मैं तो चिट्ठियां भी जी, लिखता हूँ, जी। जो ट्रैफिक है, हम्म, जो बच्चे मर रहे हैं अभी जी एक्सीडेंट्स में, जी। बाइक पे, स्पीड में, इनमें, इसका कंट्रोल देखिए कितना कर रहे हैं। करोड़ों नहीं, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं बिल्कुल। पूरे देश में। जी सीसीटीवी कैमरा वगैरह, ये क्या, पहले यही पुलिस कांस्टेबल होते थे तो रोकते थे, बच्चों को संभालते थे जी, और समझाइश ये सब देते चीज़ें थे। समझाइश जी, देते जी, थे। जी, जी। हर चौराहे पे एक ट्रैफिक मैन होता था। अब चौराहे पे नहीं, अब गली नुक्कड़ पे और कोने में होते हैं, सिर्फ चालान बनाना। चालान बनाने से कभी भी, पैसा लेने से वो नहीं ठीक होगा। जी, वो उनको आपको लगता हेलमेट है। पहना, जी, हाँ। हेलमेट का पैसा नहीं देना है, हेलमेट रखिए, उसको पहना दीजिए। हम तो पहले सोचे थे, हमने किया भी था कि हम हेलमेट पहना, क्योंकि समझाने से हमारे बच्चे जल्दी समझते हैं। बाकी नहीं, नहीं, पैसे तो बिल्कुल, निकाल के सरकार तो आजकल अपना बहुत मोबाइल दिया अच्छा और कार्य चल कर देते। रही है और निश्चित तौर पर वो तो अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाती है Awareness। और अच्छा करती है। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम भी अगर साथ में मिल जाएं और कुछ योगदान अपना दें तो निश्चित तौर पर ये जो घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं जी। और परिवारों के लिए, सभी के लिए दुखदाई होती हैं, इस तरह की घटनाएं बंद हो जाएंगी। बंद होनी चाहिए। क्या जी। 15 साल पहले हमने ये किया था, जी ट्रैफिक के साथ मिलके हमने कहा हम लोग खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ स्टूडेंट भी कुछ आए, स्टूडेंट भी, कि हम लोग हो जाए, तो खड़े होके। लेकिन वो 1-2 दिन 4 दिन चला तो ट्रैफिक वाले ही ज़्यादा उस वक्त अपना टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि उनके बगैर हम अकेले नहीं खड़े। हमने कहा एक जन आपका और 4 हमारे खड़े जी। होंगे, हम लोग समझाएंगे सबको। हम लोग समझाएंगे। पर लेकिन वो निश्चित वैसा ही अगर जी, प्रोग्राम जी। दोबारा ट्रैफिक वाले करें तो हम लोग आज भी तैयार हो जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। और मेरे ख्याल से अभी हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझेंगे। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दुर्घटनाएं होती हैं, अनायास हो जाती हैं, बहुत कुछ हम तो चले जाते हैं लेकिन हमारे पीछे बहुत सारा जी। दुख हम छोड़ के चले जाते हैं। और बहुत। ये किसी परिवार के लिए और हमारी परिजन के लिए बहुत ही कष्टदायी और दुखदायी होता है। तो निश्चित तौर पर चंद्रभान जी ने जो शिक्षा दी है, अगर रोटरी क्लब जब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा और करेगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनके इस संदेश को सुनकर अगर हम भी कुछ सीख सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। और चलते चलते मैं चंद्रभान जी चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा संदेश आप दें कि अगर वो भी समाज सेवा में आना चाहें या समाज के प्रति समर्पण भाव से कुछ करना चाहें तो वो इस चीज़ को बड़ा ना समझ के अपने जीवन का एक हिस्सा समझें और अपना बहुमूल्य योगदान ज़रूर दें। बहुत अच्छी पिक्चर आई थी सलमान खान की, जिसमें उसने कहा था कि आपसे कोई भला करे तो आप अगले 3 लोगों का और भला करो। जी ये 3 लोगों का भला अगर आजू बाजू में ही करोगे, ये अपने आप में सेवा हो गई। बिल्कुल। अब आप देखिए, नुक्कड़ पे ट्रैफिक है, ट्रैफिक के बाजू में पूरे लोग खड़े हो जाते हैं, तो कम से कम उनको हटा दें कि नहीं साहब यहाँ से गाड़ी निकलेगी, आप उसको गाड़ी को जाने की जगह दीजिए। इस तरीके का काम किया तो ट्रैफिक अपने आप सुधर जाएगा। किसी को खाने की ज़रूरत है, मालूम चला कि है, लेके उसको दे दिया तो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर काम करेंगे मिलजुल के तो 2 हाथ 2 नहीं होते, 2 हाथ 2000 हाथ हो जाते क्या हैं। बात है। और इस जी। तरीके से शहर वगैरह बढ़ जाता है। जी जितना जिसका दिल सबका अच्छा है, जी सब करना भी चाहते हैं कई लोग, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, क्या करें। सही बात है। कई बार ये भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है। जी। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले गवर्नमेंट जो करती थी, ऐसे लोगों को बुलाती थी, सब जगह बिठा के सबको समझाती थी, भाई ऐसा ऐसा करिए, वो करते थे लोग, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। करते थे। और अब वैसा ही करना चाहिए, जी हाँ। और इससे देश का भी भला होगा और अपना भी भला होगा, अड़ोस पड़ोस का भी भला होगा, और सब भाईचारे से रहेंगे। निश्चित तौर पर अगर हम जैसा कि बोला चंद्रभान जी ने, शुरुआत करें तो बस कोशिश करके देखिए, एक कदम आगे आप बढ़ाइए, अपने आप जो है आप आगे बढ़ते जाएंगे और ये नेक कार्य में आगे आते जाएंगे। एक और चलते चलते आपसे बात पूछना चाहूँगी, अगर हमारे दर्शक
आप इतनी तरह के समाज के लिए कार्य करते हैं, तो अगर कोई भी अपने भाव से, अपनी इच्छा अनुसार आपसे कनेक्ट होना चाहे, आपके इन कार्यों से जुड़ना चाहे, तो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, कैसे आपसे संपर्क कर सकते नहीं, हम तो बैठे हैं, तैयार हैं हैं? जी तो अगर कोई भी मदद किसी भी तरीके की चाहिए जी तो वैसे मैं जी हाँ आज पहले बता रहा हूँ आपको, मैं माता मंदिर पे कर्फ्यू वाली माता पे सुबह रोज 9 बजे आरती करने जाता हूँ। जी तो वहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जी जिस तरीके का भी सहयोग चाहते हैं, वो हम उनको कोशिश करते हैं कि हम उनको कर लें। जी और बिल्कुल। इस तरीके से हाँ। मेरे साथ वाले कोई और भी होते, जी। वो भी उसमें मदद करते हैं। अच्छा, जो जो मदद करना चाहते हैं तो वो भी आपसे मदद करना चाहता है जी, वो भी आए, मतलब लेना चाहता है वो भी जी आए। अपना कोई कार्यालय या कुछ कार्यालय में मैं जी। कुछ नहीं करता, जी किसी को नहीं मालूम मैं कौन हूँ क्या हूँ। जी तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर मदद सबको मिलती है। मैं नाम भी किसी को नहीं बताता, मैं अपना कार्यालय भी नहीं बताता, क्या बात है। तो देखा आपने कि किस तरह से अपने जो है आदमियों को भेजता हूँ। जी जहाँ किसी, ये भी नहीं कि किसी को गलत करके हमसे ले नहीं करता। हमारे लोग जो सहयोग करते, मैं जहाँ बैरागढ़ हुआ या टीला जमालपुरा हुआ, जहाँ कहीं भी हुआ, कहता हूँ पहले देखो इसको ज़रूरत है या नहीं जी है। जी जी तो फिर उनसे ही करवाता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, देखा आपने और सुना भी इतनी अच्छी तरह से कि अगर हम कुछ करना चाहें तो उसके लिए हमको सोचने की, विचारने की आवश्यकता नहीं होती है, बस मन में भाव होना चाहिए सेवा का और किसी की मदद का। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं, तो अपने सामने पशु, पक्षी, पेड़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन सेवा के लिए विकल्प मत खोजिए, सिर्फ अपना मन देखिए और आगे बढ़ जाइए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में इतना ही। और चंद्रभान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और दर्शकों, अब इस कार्यक्रम से नमस्कार। देखते रहिए सामाजिक सरोकार।